नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के बारे में जो कि विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। पहली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है। आरक्षित सीटों को भरने के लिए जारी हो सकती है और कटऑफ। आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दाखिले 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त हो जाएंगे, लेकिन अक्टूबर से शुरू हुई दाखिला प्रक्रिया के बावजूद अब तक आरक्षित सीटें नहीं भर पा रही हैं। इन सीटों को भरने के लिए और कटऑफ जारी होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो पूर्ण संभावना है कि एक और कटऑफ दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की जाएगी। अगली खबर आरआरबी परीक्षा को लेकर है। कोविड का डर, 48% ने छोड़ी परीक्षा। आपको बता दें कि पहली पारी की परीक्षा में 1909 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 974 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं दूसरी पारी की परीक्षा में 5514 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 2972 ने परीक्षा दी, बाकी ने परीक्षा को छोड़ दिया। अब यह कोरोना का डर है या अभ्यर्थियों का किसी और डिपार्टमेंट में चयन हो गया है, या इस परीक्षा के प्रति अभ्यर्थियों का रुझान कम हो गया है क्योंकि रेलवे का निजीकरण हो रहा है। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली खबर गैस सिलेंडर के दाम को लेकर है। फिर से बढ़े गैस सिलेंडर के दाम, रसोई में लगी महंगाई की आग। आपको बता दें कि दिसंबर में दूसरी बार 50 रुपये दाम बढ़ा है। जानकारी न होने से उपभोक्ता और डिलीवरी मैन में हुई नोकझोंक। इस तरह से यहाँ पर ग्राफ दिखाया गया है कि अप्रैल माह में कितना बढ़ा, मई माह में कितना बढ़ा, जून माह में कितना बढ़ा, जुलाई माह में कितना बढ़ा। देखिए, भारत में महंगाई चरम पर है। प्रधानमंत्री जी अब कहाँ गए? जो बड़े बड़े वादे किए थे कि महंगाई नहीं बढ़ने देंगे, महंगाई कम हो जाएगी, अब उनके वादे पर पानी फिरता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वह नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि निजीकरण नहीं होगा। आखिरकार प्रधानमंत्री जी एयरलाइंस, रेलवे सभी का निजीकरण कर रहे हैं। आज निजीकरण नहीं हुआ है तो महंगाई इस कदर बढ़ रही है। जिस दिन निजीकरण हो जाएगा महंगाई कहां होगी, आप लोग समझ सकते हैं। अगली खबर प्रधानमंत्री आवास को लेकर है। प्रधानमंत्री आवास शहरी के लाभार्थियों को मिलेगा मकान। आपको बता दें कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति ने सूडा के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। अगली खबर संस्कृत विश्वविद्यालय को लेकर है। संस्कृत विश्वविद्यालय में बीएड के छात्र होंगे प्रोन्नत। परीक्षा समिति में निर्णय, पिछले वर्ष के औसत के आधार पर मिलेंगे अंक। स्नातक में सीटों की संख्या भी बढ़ी। अगली खबर नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन का इंतजार। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में दूसरी सूची में चयनित 36,590 शिक्षकों में नियुक्ति पत्र पाए शिक्षकों को अब तक बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से विद्यालय आवंटन का इंतजार है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को शासन का आदेश मिलते ही विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। अगली खबर फर्जी दस्तावेज को लेकर है। फर्जी दस्तावेज पर नौकरी कर रहे शिक्षक गिरफ्तार। यहाँ पर इनकी तस्वीर दी गई है। केशवकांत नाम है इनका। गोरखपुर एसटीएफ ने देवरिया से इन्हें पकड़ा है। अगली खबर किसान आंदोलन को लेकर है। 24 घंटे किसानों की बात सुनने को तैयार, ऐसा पीएम मोदी का कहना है। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है विपक्ष, उन्हें गुमराह करने की हो रही साजिश, ऐसा मोदी जी का कहना है। मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप टेलीविजन पर बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, कभी आपने किसानों के बीच में जाकर बात किया है? कृषि कानून बिल में कितनी अच्छाइयां हैं? जो आपने कृषि कानून पास किया है उसमें कितनी अच्छाइयां हैं, इसके बारे में किसानों को बताइए। उसके 3 पार्ट हैं और तीनों पार्टों के बारे में समझाइए। और जो भंडारण व्यवस्था है यह क्या है, इसके बारे में भी आप किसानों को बताइए। आप अडानी और अंबानी को लाभ देने का प्रयास मत करिए, आप किसानों को लाभ दें जो इस देश के अन्नदाता है। यहां पर एक और बात लिखी हुई है कि आंदोलन से रोज हो रहा है 3500 करोड़ रुपए का नुकसान। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आप करेंगे। आप तो कह देंगे कि देश का खजाना खाली हो गया है, अब कर्जा लेना पड़ेगा। वैसे ही विश्व में नंबर 1 पर भारत है कर्जा लेने के मामले में। तो आप जरा किसानों के बीच में जाकर बात करिए, इंटरव्यू दीजिए, मीडिया पर इंटरव्यू दीजिए। और जिस तरह से आप बात करते हैं टेलीविजन पे, बड़ी बड़ी मन की बातें रेडियो पर करते हैं, उस तरह की बातें मत करिए। आप भी समाज में आइए और समाज को देखिए। इस तरह बातें करने से कुछ नहीं होगा।
अगली खबर है, किसानों को गुमराह करने की साजिश, हर शंका के समाधान को सरकार तैयार, ऐसा मोदी जी का कहना है। तो मोदी जी आप किसानों के बीच में बात करिए। और जो ये किसान दिखाई दे रहे हैं ये फर्जी किसान है, एक भी किसान इसमें सही नहीं है। किसान वो हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं और दिल्ली में जाकर आप उन किसानों के बीच में बात करिए। एक किसान है, आपको लगता है किसान है, बस चूतिया बनाने का प्रयास किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। अगली खबर है कि पुलिस आयोग में सदस्य के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित। अगली खबर यूपी बोर्ड की है, केंद्रों पर सत्यापन के लिए 5 दिन का मौका। तो 5 दिन का मौका है, 20 दिसंबर तक जांच के बाद रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। अगली खबर है कि बीए एलएलबी में प्रवेश के लिए नया कट ऑफ जारी। अगली खबर है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति ने पलटा कार्यवाहक का फैसला। आपको बता दें कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने कार्यवाहक कुलपति रहे प्रोफेसर आर तिवारी के एक फैसले को तत्काल प्रभाव से पलट दिया है। इसी के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज और उससे जुड़े सभी केंद्रों के संबंध में स्ववित्त पोषित और अस्थायी शब्दों के प्रयोग पर लगी रोक हट गई है। अगली खबर है कि शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण पर महानिदेशक लेंगे निर्णय। 4% आरक्षण का मामला है, अब इस पर निर्णय महानिदेशक लेंगे। अब देखना होगा कि महानिदेशक के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। अगली खबर है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर कर्ज देगी योगी सरकार। योगी जी कर्ज देने की बात कर रहे हैं, चाहे बिजनेस के लिए दे रहा हूं, चाहे आत्मनिर्भर बनने के लिए दे रहे हूं। लेकिन योगी जी से मेरा एक सवाल है, योगी जी आप बताइए, अगर आप हमें कर्ज देते हैं और हम कोई व्यापार शुरू करते हैं, अगर मेरा व्यापार कदाचित नहीं चलता है, क्योंकि सभी की किस्मत एक जैसी नहीं होती है कि हमने बिजनेस शुरू किया वह चलना शुरू हो गया। अगर नहीं होती है बरकत, अगर नहीं चलता है बिजनेस, तो क्या जो मैं कर्ज लूंगा उसे आप माफ कर देंगे? इस पर आप जवाब दीजिए। आप कर्ज की बात बार बार करते हैं, सरकारी नौकरी की बात एक बार भी नहीं करते हैं। अगली खबर है कि लखनऊ में जल्द होंगे 2 नगर निगम। नगर निगम के सीमा विस्तार के बाद निकाय चुनाव से पहले ही फैसले को लागू कर देगी सरकार, ऐसा योगी सरकार का कहना है। अगली खबर की प्रवक्ता के 13 पदों का चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम को देख सकते हैं। अगली खबर है कि टीजीटी प्रवक्ता प्रतियोगी छात्रों का 17 दिसंबर 2020 को चयन बोर्ड पर धरना। आपको बता दें कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा टीजीटी प्रवक्ता के निरस्त विज्ञापन को दोबारा जारी करने और नई शिक्षक भर्ती में तैनात शिक्षकों का भारांक कम करने की मांग को लेकर 17 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का घेराव करेगा। छात्र 11 सूत्रीय मांग को लेकर सत्याग्रह करेंगे। प्रमुख मांगों में निरस्त शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करने, संशोधित विज्ञापन में तैनात शिक्षकों के लिए भारांक कम रखना। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विक्की खान ने टीजीटी विज्ञापन और पीजीटी विज्ञापन को लेकर जो संघर्ष शुरू किया है उसमें आप लोग साथ दें, मेरा यही कहना है। अगली खबर है CHSL 2020 के आवेदन की तिथि 19 तक बढ़ी। सर्वर में हो रही परेशानी की शिकायतों के कारण कर्मचारी चयन आयोग ने लिया यह फैसला। अगली खबर बीएड की 20% सीटें रह गई खाली। इसका मतलब है कि बीएड से छात्रों का रुझान कम हो गया है। जिले में कई बीएड कॉलेजों में करीब 20% सीटें खाली रह गई हैं, जिससे कॉलेजों को झटका लगा है। एक राउंड काउंसलिंग हो जाने के बाद कॉलेजों में पूल काउंसलिंग के बाद ही सीटें भरी जा सकेंगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अब भर जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगली खबर है कि शिक्षकों की प्रतिभा परखने के लिए लिया जाएगा इम्तिहान। बेसिक शिक्षा विभाग में पहली बार हुई ऐसी पहल, हर साल होगी ट्रेनिंग। अगली खबर है कि नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 29 दिसंबर 2020 आवेदन की अंतिम तिथि की गई है, पहले 15 दिसंबर 2020 थी। अगली खबर है कि नया कार्यक्रम जारी, 30 को जारी होगी शिक्षकों की तबादला सूची। आपको बता दें कि 54,000 से अधिक सहायक अध्यापकों की अंतर जनपदीय तबादला सूची 30 दिसंबर 2020 को जारी होगी। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि संशोधन की मांग करने वाले कैंडिडेटों को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अनुमति नहीं, शासनादेश को मंजूरी। अगली खबर सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर है। सहायक अध्यापक भर्ती को एक प्रश्न के अंक देने का निर्देश, या 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला है, जिसमें एक अंक देने का निर्देश कोर्ट के द्वारा दिया गया है।
अगली खबर यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर है। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी आप, भाजपा बोली मुंगेरी लाल के सपने देख रही है आप। तो आपको बता दें कि भाजपा की टिक साइज करने में बहुत माहिर है। भाजपा दूसरे की अवहेलना करती है। भाजपा के पास मशीन है, आप मशीन के बारे में समझते होंगे, उसी के बदौलत फूल रही है। अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए, अगर भाजपा जीत जाए तो आप कहिएगा। अगली खबर है कि शिक्षिकाएं दोबारा तबादले को 18 से कर सकती हैं आवेदन। असाध्य रोगी शिक्षक व शिक्षिका भी आवेदन करने के हकदार। अगली खबर खुशखबरी को लेकर है। खुशखबरी क्या है? नई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। नए साल में निकलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जैसा कि मेरे द्वारा आपको बहुत पहले ही बताया गया है। वीडियो चैनल पर अपलोड है, देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे सर आपने नहीं बताया था। आप कोई खबर आती है तो कह देते हैं कि पहले बताया था। मैं पहले बताया था, वीडियो चैनल पर अपलोड है। आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती निकालने की आस में बैठे प्रतियोगियों का इंतजार बढ़ गया है। यह भर्ती अब नए साल में निकलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अभी विज्ञापन निकालने व भर्ती का अन्य कार्य करने वाली एजेंसी का चयन नहीं कर पाया है। तो आप विज्ञापन फरवरी या मार्च में देखेंगे, जो जानकारी प्राप्त हुई है। तो फरवरी मार्च 2021 का आप इंतजार करें। अगली खबर है, अगले साल शुरू होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया। देखिए यहां पर फिर वही खबर है, एजेंसी चयन के लिए पूर्व में जारी विज्ञापन निरस्त, दोबारा जारी किया गया विज्ञापन। अगली खबर टीजीटी पीजीटी 2016 के परिणाम को लेकर है, जो कि जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि प्रवक्ता प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती 2016 के कई विषयों के परिणाम लंबित हैं। चयन बोर्ड कुछ विषयों का परिणाम जल्द जारी करेगा, इसकी संभावनाएं प्रबल हैं, जो जानकारी प्राप्त हुई है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो टीजीटी पीजीटी का संशोधित नोटिफिकेशन है, जिसके संबंध में आप लोग बात कर रहे थे कि नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, क्या प्रक्रिया चल रही, तो मैं आप सभी को बता दूं कि 28 से लेकर 30 दिसंबर के बीच नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जो संशोधित नोटिफिकेशन है टीजीटी पीजीटी 2020 का, उसे जारी कर दिया जाएगा और पदों की संख्या आपको बढ़ी हुई मिलेगी, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए। साफ शब्दों में जानिए कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में संशोधित नोटिफिकेशन जारी होगा। अगली खबर सुपर टेट को लेकर है। सुपर टेट के संबंध में आप लोगों ने जानकारी मांगी थी कि सुपर टेट कब आयोजित किया जाएगा, नई शिक्षक भर्ती कब आएगी। तो नई शिक्षक भर्ती के संबंध में मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी कि नई शिक्षक भर्ती अप्रैल या मई माह में आएगी, लगभग 50,000 से लेकर 51,000 पदों के लिए। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर आप संघर्ष करते रहेंगे तभी यह भर्ती आएगी। जिस तरह से आप ज्ञापन दे रहे हैं मंत्री विधायक और सांसद को, जिससे आपकी बातें सरकार तक पहुंच रही हैं, तो सरकार को 2022 का चुनाव भी देखना है और इसका आपको लाभ मिलेगा। तो आप सभी इसी तरह प्रयास करते रहिएगा, बैठिएगा मत। अगर बैठेंगे तो विलंब होगा विज्ञापन में, तो विज्ञापन में विलंब ना होने पाए, इसलिए आप जो अपनी तैयारी जारी रखिएगा। आप इसी तरह के परिश्रम करते रहिएगा। और सुपर टेट की जहां तक बात है कि सुपर टेट का आयोजन कब होगा, तो जुलाई या अगस्त माह में होगा। इससे पहले सुपर टेट का आयोजन नहीं होगा। जुलाई अगस्त के पहले होने की संभावना नहीं है। अक्टूबर तक भी जा सकता है, अक्टूबर तक भी जा सकता है। तो जुलाई के पहले नहीं होगा, जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में सुपर टेट का आयोजन किया जाएगा। आगे कोई जानकारी मिलेगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।